लवण किसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्राकृतिक अम्ल भी होते हैं जो हम जो मतलब डेली लाइफ में यूज करते हैं वस्तुएं या पदार्थ, उनके अंदर भी प्राकृतिक अम्ल पाए जाते हैं। चलो वो देखते हैं कौन कौन से होते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। कुछ प्राकृतिक अम्ल, सिरका, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा जो हम खाते हैं उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। और नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में भी सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। और टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। और आंवला में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और चिंटी के डंक में, जब हम लाल चिंटी अगर डंक मारती है तो उसके अंदर पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल कहते हैं? मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल। नेटल के डंक में भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मतलब फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? नेटल एक पौधे का नाम है जो पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है मेथेनोइक अम्ल। जब इसका डंक लग जाता है तो हमें दर्द महसूस होता है, उसको ठीक करने के लिए उसके पास में भी एक पौधा पाया जाता है, उसे कहते हैं डाक का पौधा। क्या कहते हैं? डाक का पौधा कहते हैं। वो डाक पाया जाता है, उसमें क्षार की मात्रा होती है, इसके ऊपर हम रगड़ लेते हैं तो उससे क्या होता है? वो ठीक भी हो जाता है। और जठ रस, जो हमारे अमाशय के अंदर जठ रस पाया जाता है उसके अंदर हमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, जो हमारे अमाशय के स्तर को अम्लता प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम बनाए रखता है, जिसके कारण भोजन के साथ में कुछ मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया या फिर अन्य प्रकार की कोई पदार्थ आ जाता है, उनको मारने का कार्य ये करते हैं। फिर वहां आती है तन्नु और सांद्र। तन्नु किसे कहते हैं? सांद्र किसे कहते हैं? तन्नु को इंग्लिश में कहते हैं डाइल्यूट, और सांद्र को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। तन्नु को कहते हैं डाइल्यूट और सांद्र को कहते हैं कंसंट्रेशन। ये क्या होता है कि जब अम्ल और क्षार को विलयन जल में मिलाया जाता है, अम्ल और क्षार दोनों क्या होते हैं? जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों क्या होते हैं? जल में, अम्ल और क्षार दोनों जल में विलय होती हैं। यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है, यदि इनमें जल की मात्रा अधिक होती है तो मतलब इनका प्रभाव कम हो जाता है, जिसके कारण ये कहलाते हैं तन्नु। क्या कहलाते हैं? तन्नु कहलाते हैं। अगर अम्ल और क्षार में, अम्ल और क्षार दोनों जलीय विलयन हैं, जल के अंदर विलय होते हैं, और जल में अगर अम्लों की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है तो उसके कारण इनका प्रभाव कम हो जाता है, जिससे ये कहलाते हैं तन्नु अम्ल या तन्नु क्षार। यदि इनमें जल की मात्रा कम होती, इनमें जल की मात्रा कम होती, अम्ल और क्षार की मात्रा अधिक होती, तब ये कहलाते हैं सांद्र, इनका प्रभाव अधिक होते हैं, तब इन्हें सांद्र, और शॉर्टकट में इसको लिखते हैं कंसंट्रेशन, CONC से डॉट से लिखते हैं, और डाइल्यूट तन्नु को लिखते हैं DIL डॉट से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साल्ट या लवण किसे कहते हैं? लवण किसे कहते हैं? लवण अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है, अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है, जल और लवण की मात्रा प्राप्त होती है। लवण और जल दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा लवण व जल बनते हैं। अम्ल प्लस क्षार, मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ क्या क्षारक है, इसको अभिक्रिया कराने पर हमें सोडियम क्लोराइड NaCl लवण प्राप्त होता है, और साथ में H2O जल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से इसका दूसरा उदाहरण है सल्फ्यूरिक अम्ल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर अम्ल है 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्षारक है, इनको अभिक्रिया कराएंगे तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट लवण बनता है, और साथ में 2H2O जल बनता है। इस प्रकार से लवण के हमने दो उदाहरण पढ़े, लवण किसे कहते हैं वो भी पढ़ लिया, और इससे आगे